तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से भारत ने एक बार फिर से आपदा में अवसर को तलाशा और भारत बन चुका है पूरे यूरोपियन यूनियन का किंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा यूरोपियन यूनियन इस समय भारत की जेब में आ चुका है। वो कैसे, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आगे बढ़ा इससे पहले थोड़ी सी यूक्रेन की बात कर ली जाए। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा था कि यूक्रेन की तरफ से उनकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आई थी विजिट पर, और यहाँ आकर लिटरली उन्होंने भीख मांगी थी कि हमें और एड दीजिए, फिर मेडिकल एड हो या फिर फूड एड हो, इस तरह की जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह होती है ये सारी सप्लाई हमें कीजिए। हालांकि भारत पहले से कर रहा था, लेकिन इसकी मांग और ज्यादा बड़े लेवल पर की गई। लेकिन इसी दौरान ये वाला फोटो ट्वीट किया जाता है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें माता काली को आप एक अपमानजनक स्थिति में देख पा रहे होंगे, जिसे एक आर्ट का नाम दिया गया है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद भारत ने इन भिखारियों को भीख बढ़ानी चाहिए और देनी चाहिए, या फिर जो अभी तक हम लोग भीख दे रहे थे इसे भी ब्रेक कर देना चाहिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करने वाला हूँ। तो अब बात कर ली जाए आपदा में अवसर की। तो देखिए यार, ये सिलसिला कोविड-19 से शुरू हुआ, जब हम लोगों ने पीपीई किट और फेस मास्क बड़ी मात्रा पर प्रोड्यूस किए और उनका एक्सपोर्ट भी किया, जबकि ऐसा पहले हम लोग नहीं करते थे। कहने का मतलब परिस्थितियों को देखकर हम लोग पर्टिकुलर क्षेत्र में अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसका प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं और फिर उसका भारी एक्सपोर्ट करके बहुत सारा लाभ भी कमाते हैं। अब ऐसी कुछ खबर निकल कर आ रही है यूरोपियन यूनियन से। हम सभी जानते हैं यार कि हम लोग हमारी खुद की आवश्यकता का 80% तक क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। कहने का मतलब इस क्षेत्र में हम खुद आत्मनिर्भर नहीं हैं और शायद होंगे भी नहीं कभी। लेकिन इसके बावजूद मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रिफाइंड ऑयल के मामले में, जो कि क्रूड ऑयल से ही बनता है, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा सप्लायर भारत बन चुका है। जी हाँ, जबकि इस समय ऑयल प्रोडक्शन के मामले में जो नंबर 1 देश है सऊदी अरेबिया, उसको भी भारत ने पछाड़ दिया है। और यहीं पर खेल होता है आपदा में अवसर का। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो चुका देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पूरे यूरोप में भारत इस समय प्रतिदिन 3,60,000 बैरल रिफाइंड ऑयल बेच रहा है। जी हाँ, जो कि कच्चे तेल को ही रिफाइंड करके हमारी रिफाइनरीज तैयार करती है और बाद में उनको यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जो कि सऊदी अरेबिया द्वारा किए गए एक्सपोर्ट से कई गुना ज्यादा है। वैसे कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी, वो भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। उस समय जो आंकड़े निकल कर आए थे उनके अनुसार भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है रिफाइंड ऑयल यूरोप को, उसने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके साथ साथ अमेरिका को भी भारत की तरफ से बहुत सारा रिफाइंड ऑयल गैसोलीन के रूप में एक्सपोर्ट किया गया था, जो कि किसी जमाने में हम खुद अमेरिका से इंपोर्ट किया करते थे। और ये सारा कुछ संभव हो पाया है रशियन तेल की वजह से। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये वही अमेरिका है, ये वही यूरोपियन यूनियन है जिन्होंने कई सारे सैंक्शंस थोप दिए रशिया के ऊपर, और रशिया का क्रूड ऑयल मार्केट में न आ पाए इसके लिए तमाम कोशिशें कर ली। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन और G7 के प्रभुत्व वाले G7 ग्रुप ने एक प्राइस कैप तक इम्पोज कर दिया रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर। यानी कह दिया गया कि आप $60 पर बैरल के आधार से ही खरीद सकते हैं तेल। अगर इससे ऊपर कीमत पर आप देते हैं तो न तो आपके तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग कार्गो शिप अवेलेबल करवाएंगे और ना ही उस शिपमेंट को लेकर कोई इंश्योरेंस सुविधा आपको देंगे। इसके बावजूद भी आप देखिए कि इसी यूरोपियन यूनियन ने और इसी अमेरिका ने वही रशियन तेल खरीदा। हम सभी जानते हैं यार इस बात को कि पूरा यूरोप रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर है। अब रशिया की दूरी भी यूरोप से काफी ज्यादा कम है, इस वजह से कहीं और से अगर वो लोग क्रूड ऑयल मंगवाए, इससे बेटर था कि वो रशिया से यहीं के यहीं खरीद लें। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका के भड़कावे में आकर यूरोप ने इस तरह का घटिया कदम उठाया और आज उसी रशियन तेल को भारत के फ्लैग के साथ खरीदने को ये लोग मजबूर हैं। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से आपको याद आ रहा होगा वो सारे इवेंट जो कि यूरोप के देश अब अलग अलग स्तर पर करने शुरू कर चुके हैं, जिसमें फ्रांस का नाम आप ले सकते हैं। फ्रांस ने रिसेंटली चाइना का विजिट किया था और वहां पर उन्होंने ये कहा था कि अब यूरोप को कोई जरूरत नहीं है अमेरिका के पीछे लगने की। यानी अमेरिका जो करता है उस बात को हम भी करें, अमेरिका को ही लगभग सभी मामलों में हम लोग फॉलो करें। अमेरिका बोलते हाँ तो हाँ, बोलते ना तो ना, इस तरह की चीजें छोड़नी होगी। इसका कारण यही है कि रशिया यूक्रेन वॉर को भड़काने वाला अमेरिका था, लेकिन इस युद्ध की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान फेस करने के लिए मिला वो यूरोपियन यूनियन को करना पड़ा। अमेरिका को तो जितना खर्चा हुआ वो खर्चा उसने हथियारों का एक्सपोर्ट करके वापस कमा लिया। इसके साथ साथ जो उसका लक्ष्य था रशिया को कमजोर करना, वो भी वो कर चुका है। लेकिन अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के हाथ कुछ भी नहीं आया। हथियार भेजे यूक्रेन को, उसमें पैसा खर्च हुआ वो अलग, महंगा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा वो अलग, इसी के साथ साथ रशिया से जो नई नई दुश्मनी और मोल ले ली है ये अलग। इस बात का खतरा अब इनके ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा कि रशिया कोई एक्शन इन देशों के खिलाफ ना ले ले।
खैर कोई बात नहीं, ओटीजी लेने का शौक इन्हीं को था, इन्होंने लिया। लेकिन आपदा में अवसर जिस हिसाब से भारत ने तलाशा है वो काबिले तारीफ था।